हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 12C करवाऊंगी। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड एंड क्यूब, ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड जो भी शेप दी होगी पहले क्वेश्चन में, आपको उनका दोनों ही लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल के देना है, और ये जितनी भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी है। सरफेस एरिया को ही टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अच्छा, आप देखिए ये एक क्या है, क्यूब है। देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी ही 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? देखो, मैं रूल बताने के लिए आपको सीधा रूल बता सकती हूँ, बट जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो हम रूल हमेशा भूल जाते हैं। तो आपके माइंड में एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, लाइक आप कोई रूम में बैठे हो, ठीक है, और वो रूम क्यूब है। आप रूम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको इसमें कितने स्क्वायर नज़र आएंगे? 4 दीवारें होती हैं, 5वां हमारा फ्लोर होता है और छठा हमारा रूफ होता है। टोटल 6 स्क्वायर होते हैं। जब सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 ए स्क्वायर होता है, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। इसीलिए 6 स्क्वायर का एरिया हम निकाल के देते हैं टोटल सरफेस एरिया में। ओके, यहाँ आएगा 6 इंटू साइड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आता है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें लेटरल सरफेस एरिया और निकाल के देना है उसी क्यूब का। देखो, आप वापस से उसी एग्जाम्पल पे पहुंचिए कि आप क्यूब वाले रूम में बैठे हो। अभी आपको सिर्फ दीवारों का एरिया निकालना है, आपको छत का और फ्लोर का एरिया नहीं निकालना। ठीक है, तो 4 दीवारें होती है, इसलिए 4 और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास आता है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको मैं सीधा फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगी कहाँ से आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई क्यूबॉइडियल रूम में बैठे हो तो उसका फ्लोर और रूफ एक जैसी नज़र आएगी आपको। इसमें क्या हो रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दो चीज़ें एक सी है, इसलिए 2 ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। पहली बार होता है L इंटू बी, देन हम प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हम ये वाली दीवार देखें, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार एक सी होंगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए इसका रूल होता है ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, देन प्लस का साइन, और जो ये सामने फ्रंट वाली दीवार है और ये बैक वाली दीवार है, ये है लेंथ इंटू हाइट, या हाइट इंटू लेंथ हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। आप एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर ये आपको आराम से याद रहेगा। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के में। तो हमारे पास आता है 2 इंटू लेंथ क्या है यहाँ पे? 10, ब्रेथ क्या है? 6। ठीक है, देन प्लस का साइन 6 इंटू 4, देन प्लस का साइन 4 इंटू 10, 2 ब्रैकेट 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, देन 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40।
2 इन सबको ऐड कर लेंगे तो आएगा 124, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 248, और ये हमने सरफेस एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर देते हैं। अभी इस फिगर का ही हमें लेटरल सरफेस एरिया और निकाल के देना है। एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया में हम नीचे वाले फ्लोर का और रूफ का एरिया नहीं निकालते, चारों दीवारों का एरिया निकालते हैं। 2 दीवारें एक सी होती है, 2 दीवारें एक सी होती है, तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। एक में होता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन प्लस का साइन ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, आगे करते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है, हाइट 4 है ना कि 6 है, ध्यान रखना 4, देन प्लस का साइन। अभी हम ब्रेथ इंटू हाइट, इट मीन 6 इंटू 4 लेंगे, 6 इंटू 4। 2 ब्रैकेट इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, देन प्लस का साइन, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, 2 इंटू 64 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में दिया जाता है। क्वेश्चन सी करते हैं। यहाँ पे हम इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों को सरफेस एरिया के बारे में मैंने क्या बताया था, इसका रूल क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू यहाँ पे साइड क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इस क्यूब का हमें लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया का रूल क्या होता है 4a स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। सरफेस एरिया का रूल आपको याद हो ही चुका है, टोटल सरफेस एरिया जी 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। आगे करते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी दी हुई है 15 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी देखो यहाँ 15 ही दी हुई है। ठीक है, देन प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रेथ इंटू हाइट लेंगे 15 इंटू 12, आगे प्लस का साइन लगाएंगे और हाइट इंटू लेंथ लेंगे, हाइट जो कि 12 और लेंथ जो कि 15 दे रखी है। अभी आगे करते हैं 2 ब्रैकेट 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225, प्लस का साइन 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 180, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 180 आएगा। इन सब को ऐड करते हैं तो आता है 585, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं था, और ये सारी यूनिट्स किस में थी सेंटीमीटर में थी, जब एरिया निकल रहा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आता है 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA लिख रही हूँ मैं, ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है 2 ब्रैकेट
लेंथ इनटू हाइट होता है, ठीक है। देन प्लस का साइन ब्रेथ इनटू हाइट होता है। यहाँ पे फ्लोर और रूफ का एरिया नहीं निकाला जाता, सिर्फ चारों दीवारों का एरिया निकाला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा ना। चलो आगे करते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ देखो यहाँ 15 दे रखी है और हाइट कितना है 12, तो यहाँ लिखते हैं 15 इंटू 12। देन प्लस का साइन लगाएंगे और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ भी 15 दे रखी है, इसलिए फिर वापस से लिखेंगे 15 इंटू 12 क्योंकि हाइट 12 ही है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। देन प्लस का साइन 15 को वापस से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। 2 इंटू 180 को ऐड करते हैं 180 के साथ तो क्या आता है 360, यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हमने एरिया निकाला था। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 720 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन ई करते हैं, सरफेस एरिया निकाल के देते हैं। क्या है ये, कौन सी फिगर है, ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का रूल आपको याद ही है, क्या है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 ब्रैकेट यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है 17 इंटू 11। देन आगे क्या करेंगे 11 इंटू हाइट क्या दिया हुआ है 12 और लास्ट में 12 इंटू 17। ओके, 17 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 187 आता है। देन प्लस का साइन लगाएंगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। देन प्लस का साइन और 12 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 204। 2 ब्रैकेट इन सब को ऐड कर लेंगे तो आएगा 523 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 523 स्क्वायर सेंटीमीटर से तो हमारा आंसर आएगा 1046 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इस फिगर की ही हमें लेटरल सरफेस एरिया और निकाल के देना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसका रूल होता है 2 ब्रैकेट L इंटू एच प्लस B इंटू एच। आगे करते हैं, ब्रैकेट से पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। देन लेंथ कितनी है 17 और हाइट कितनी है 12, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। देन प्लस का साइन, ब्रेथ इंटू हाइट लेंगे 11 इंटू 12। 2 ब्रैकेट 17 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या था 204 प्लस 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। 2 इंटू इनको ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 672 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन F करते हैं। यहाँ पे निकालना है हमें पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि ये देखो ये क्यूब है ना, इसकी सारी साइडें इक्वल दे रखी हैं, जो कि होता है 6a स्क्वायर 6 इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया और निकालना है, जिसको मैं LA के रूप में लिख रही हूँ ऑफ क्यूब। वो क्या होता है 4a स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आता है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ
क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, अभी आपको रूल याद ही हो गया होगा क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस का साइन B इंटू H प्लस का साइन H इंटू L, ब्रैकेट बंद। 2 ब्रैकेट L कितना दिया हुआ है, L जो कि लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यूनिट्स यहाँ नहीं लिख रही, हम बाद में वो लिख लेंगे। इंटू उसके साथ क्या आएगा, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, देन प्लस का साइन आएगा अभी 7 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट लेनी हमें, इंटू 12 सेंटीमीटर लेंगे, ओके। प्लस का साइन लगाएंगे और लास्ट में हाइट जो कि है 12 इंटू लेंथ लेना है, लेंथ क्या है 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी आगे सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 56, प्लस 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 84, प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96। 2 इंटू इन सब को ऐड करोगे तो आएगा 236, 236 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 472, और जितने भी मेजरमेंट थे वो किस में दिए हुए थे, सेंटीमीटर में, और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। आप लोगों को रूल याद ही हो चुका है, क्या है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ 60 मिलीमीटर, आप चाहे तो यूनिट्स भी लिख सकते हो बट मैं लास्ट में लगाऊंगी, ठीक है। देन मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दी हुई है 40 मिलीमीटर, ठीक है। देन प्लस का साइन, ब्रेथ इंटू हाइट लेंगे 40 इंटू 55, देन प्लस का साइन हाइट इंटू लेंथ लेंगे, हाइट क्या है 55 इंटू लेंथ क्या है 60, ओके। 2 ब्रैकेट इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2400, देन प्लस का साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2200, और 55 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3300। अभी आगे करते हैं। 2 इंटू इन सब को ऐड करेंगे तो बनता है 7900। यहाँ पे मैं मिलीमीटर का स्क्वायर लगा रही हूँ क्योंकि देखो ये भी मिलीमीटर था, ये भी मिलीमीटर था, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है तो मिलीमीटर का स्क्वायर बन गया ना, देन ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ओके। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15,800 मिलीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ। हमें यहाँ क्यूब का सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे लिखा होता है, बट जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो या तो टोटल सरफेस एरिया लिखा होता है या सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रूम का एग्जांपल दिया था, आप एक क्यूब वाले रूम में बैठे हो तो आपको टोटल कितनी साइड है जो स्क्वायर में नज़र आ रही हैं, एक फ्लोर की, 4 दीवारों की और एक रूफ की, इसलिए टोटल कितने स्क्वायर हो गए हैं 6 इंटू ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 6 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, ओके। तो ए पार्ट करते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 इंटू, यहाँ पे देखो साइड भी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर,
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी वाला पार्ट भी हम ऐसे ही कर देते हैं। आप पहले एक बार रूल लिख लेना, ठीक है। 6 इंटू यहाँ पे 18 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर इंटू 18 मिलीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1944 मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है। अभी इस क्वेश्चन का सी वाला पार्ट भी हम कर देते हैं। 6 इंटू 1.7 मीटर इंटू 1.7 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17.34 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड अ सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर। यहाँ हमें क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके देना है। लिखेंगे यहाँ पे द सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन क्यूब। अब आपको रूल अच्छे से याद हो चुका होगा, क्यूब का क्या होता है सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड यहाँ क्या दी रखी है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 देखिए, अ कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। देखो यहाँ 3 अलग अलग मेजर दे रखे हैं। इट मीन्स ये क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। यहाँ निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। रूल आपको याद हो ही चुका है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी दी हुई है 30 इंटू ब्रेथ 24 प्लस का साइन 24 इंटू यहाँ 8 है, ये मैंने गलती से 18 लिख दिया था, 8 प्लस 8 इंटू 30। 2 ब्रैकेट 30 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आता है, ठीक है। प्लस का साइन 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 प्लस 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, ठीक है। अभी इन सब को आप ऐड करोगे तो आएगा 1152। ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में थे, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2304 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।